प्रधानमंत्री ने 8 तारीख के फैसले से इन देश विरोधी गतिविधियों में काम करने वाले लोगों की कमर तोड़ने का जो फैसला किया, देश की उन्नति और प्रगति के लिए जो फैसला किया, और विदेश यात्रा से आने के बाद कल गोवा में प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इन लोगों ने 70 सालों में इतने ताकतवर हो गए कि आज मोदी जी जैसे जीवित का व्यक्ति, इतना सक्षम और ताकतवर व्यक्ति जिसके साथ हिंदुस्तान का 130 करोड़ का आवाम खड़ा है, उस व्यक्ति को भी ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि इतने ताकतवर लोग हैं, मेरे इस फैसले से इनको बहुत तकलीफ हुई है, ये मेरी हत्या भी करवा सकते हैं, मुझे मरवा भी सकते हैं, इसलिए देश की आह्वान है, देश 50 दिन मेरे साथ खड़ा रहे। हम पहले दिन मोदी जी के साथ खड़े होने आए और आप सबका आह्वान करने आए कि हमारे नोखा और बीकानेर में भी एक जो कार्रवाई पुलिस ने की है, एसपी बीकानेर सरदार जी ने की है, उस कार्रवाई में भी सैकड़ों हजारों करोड़ का काला कारोबार ये करते आए, बरसों से करता है, सट्टे का वायदा कारोबार, और उसमें इंटरनेशनल कनेक्शन, देश विरोधी लोगों के कनेक्शन, दाऊद के कनेक्शन, पाकिस्तान, शारजाह, दुबई में इन लोगों के कनेक्शन है, देश विरोधी गतिविधियों में इनका पैसा लगता है, नोखा के व्यापारियों का, सामाजिक लोगों का मेहनत से कमाया पैसा देश विरोधी गतिविधियों में लगता है। इसलिए आज आपसे मुखातिब होना है कि इनको ढकने वाले, इनको छिपाने वाले, इनको राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेताओं पे, सामाजिक लोगों पे, जो भी है, वायदो कारोबारी हो, राजनेता हो, उनको उजागर करना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त। इनमें कौन कौन से राजनेता हैं जो शामिल हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, क्या अन्य दूसरी पार्टी के लोग हैं, क्या है वो नाम बताया? मैंने कांग्रेस के पूर्व संसदीय सचिव, नोखा के पूर्व विधायक कन्हैयालाल जी जंवर, उनके पुत्र नारायण जंवर, नगर पालिका चेयरमैन, और अनेक वायदा कारोबारी जो इनकी मेन बैकबोन है, इनके प्रॉपर्टी में, इनकी कंपनियों में इनका बड़ा पैसा इन्वेस्ट होता है, ये लोग इनको बचाने में लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। और भाजपा और दूसरी पार्टियों के लोगों की कोई बात है तो ऐसा नहीं मानता कि पुलिस का विषय है, जांच का विषय है, जो भी नाम आएंगे वो आपके सामने। ये कब से चल रहा है वहाँ पे नोखा में इस तरह का कारोबार? ये बरसों से चल रहा है, उनका पिछले 5 साल का पूरा कार्यकाल था, उसमें चल रहा है, और ये बरसों से चल रहा है। बिहारी जी, पहले 5 साल बीजेपी का कार्यकाल था, उसके बाद कांग्रेस का आया, फिर बीजेपी का आया, 2.5 साल बीत गए, अभी तक हम लोग नहीं चेते, अब अचानक चेते हैं, उसका क्या कारण माने? हम हमारे स्तर पे सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक मंचों पे, नोखा के किसी भी मंच पे हम इस बात को उजागर करते आए हैं, लेकिन हमारे पास कोई जांच एजेंसी नहीं थी, कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं थी तो हम इसको उजागर कर पाए। इसलिए आज जब ये बातें उजागर हुई है, एजेंसियों के सामने आई है, मुकदमे दर्ज हुए देशद्रोह के, पहली बार सट्टा कारोबारियों पे, हवाला कारोबारियों पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ, इनके इंटरनेशनल लिंक सामने आए हैं, तब आज हम पुख्ता बोलने के आपसे बात। तो अब आपको उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी? अब बिल्कुल निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है, बीकानेर के एसपी से, बीकानेर की पुलिस से, राजस्थान की सरकार से, और उम्मीद इसलिए कि देश में सरदार पटेल की भूमि से आया हुआ सरदार बेटा है, उसके हिम्मत में हमें। आपने जिन लोगों का नाम लिया उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नाम भी जुड़े हुए हैं, उनके साथ कई प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं बचाने के लिए मुख्यमंत्री तक गुहार भी लगा रहे हैं वो लोग, ऐसा नाम भी आ रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ये सब जांच का विषय है, लेकिन जहां तक बीजेपी के किसी नेता के इनको बचाने की बात है, कोई भी राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषित व्यक्ति देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त लोगों का बचाव नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक नहीं है। आपने जो बात कही कि हमारे पास पावर नहीं थी, कोई जांच एजेंसी की पावर नहीं है, लेकिन आपकी सरकार है, आप सरकार से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब क्या कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा आपको कि आप सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए ये इश्यू उठा रहे हैं? और बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये जो आज प्रकरण उजागर हुआ है, इस प्रकरण के पीछे सरकार की जो भी एजेंसियों को जो भी चीजें चाहिए थी, नोखा के जागरूक लोगों ने दी है, तब जाके आपने सरकार को कितनी बार लिखा इस संबंध में? अभी 2 सालों में हम सरकार की एजेंसियों को लिख रहे हैं, नहीं 2 सालों में लिख रहे हैं। पहले हमारे लिखने का कोई मायना नहीं था, एजेंसियां सरकार है, इसीलिए हम एजेंसियों को लिख रहे हैं। और ये पर्दाफाश अभी भी आपको ये लगता है दबाव के चलते ये सब कार्रवाई रोक दी जाएगी या नाम हटा दिए जाएंगे, ऐसा कुछ लगता है? मुझे नहीं लगता। मुझे न्यायपालिका पे, कार्यपालिका पे, पुलिस पे पूरा भरोसा है कि इसमें न्याय होगा, और जो सफेद पोस्ट चेहरे हैं इस काले काम में लगे हुए हैं, इनको बचाने में वो बेनकाब होंगे। और आपसे भी मेरी गुजारिश है कि इस मौके पे इन देशद्रोही लोगों की पे जितना प्रहार किया जा सके, जितनी चोट पहुंचानी चाहिए, ताकि सामाजिक ताना बाना हमारा यूथ सुसाइड करने पे, खुदकुशी करने पे मजबूर ना हो। ना हमने इसके अलावा आपने सिर्फ
स्टडी आपकी जौहर पे है, उसके अलावा किसी का नाम नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि भाजपा के लोग जो हैं वो भी ऐसे ही सपोर्टी होते हैं या उन लोगों से कनेक्टेड है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल, जो भी इन लोगों से जुड़ा हुआ है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, सत्तारूढ़ पार्टी का हो, विपक्ष का हो, किसी का हो। हम बात कर रहे हैं, अभी आपने पूछा नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बोले, तो नेता प्रतिपक्ष हमने आपको बताया वो उनका राजनीतिक स्वार्थ है, नहीं बोलेंगे। आप पूछोगे तो सत्ता बोले, आज हम बोले तो वो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले, पीछे नहीं बोले, क्योंकि बोलना उनका राजनीतिक फायदा नहीं। आपकी ये बात तो आपको भी लागू होती है कि आपका भी राजनीतिक स्वार्थ है, इसलिए आप भाजपा के लोगों को बता रहे हैं, उनका नाम नहीं ले। मैं भाजपा के लोगों का नाम आपके पास है तो आप लीजिए, जांच एजेंसियों में कोई नाम आएगा तो आपके साथ मैं भी लूंगा, सारी दुनिया लेगी। जांच एजेंसी की बात ही आप उनके नाम अभी बिना सबूत, बिना उनके लिए आपने सबूत जुटे नहीं, जो ये आप है भी नहीं मेरे पास। आज आपने स्टडी दी है वो जांच एजेंसी ने भी नहीं दी है, वो आपने जुटाई है ना। भाजपा के ऐसे लोगों की स्टडी आपके पास क्यों नहीं? मेरे नोखा में ऐसा कोई मुझे ध्यान नहीं, बाकी बीकानेर जिले की मैं नाम है बीकानेर जिले की मुझे जांच एजेंसी सामने नहीं आएगी, सामने देखने के आप बाद क्या मानते हैं जांच एजेंसी को छोड़े, आप क्या मानते हैं कि बीकानेर में भी भाजपा के लोग इस तरह के क्या मानते हैं? मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, मुझे